So friends, I welcome you all in this online teaching learning। हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी और आज का टॉपिक है अपना यूनिट नंबर 3 लिमिट फिट्स टॉलरेंस एंड गेजेस का लास्ट टॉपिक टॉलरेंस सिंबल। ये टॉपिक फ्रेंड्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसके पहले का 3.1, 3.2, 3.3 ये जो थे लिमिट फिट्स टॉलरेंस के जो वीडियोस थे वो आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे। अगर वो चीजें आपको समझ में वहां पे आपको समझ में आया तो ही आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक आप समझ नहीं सकते। तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े तो पहले एक बार वो टॉपिक्स को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियोस पे आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपना प्रीवियस टॉपिक में क्या हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था Understand the concept and study about limit gauges like plain plug gauge, snap gauge, ring gauge, thread plug gauge and ring gauge। तो ये सब गेजेस हम लोगों ने पढ़े थे, इनका कंसेप्ट क्या है कि कहाँ पे यूज होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है ना। अब ये गेजेस के ऊपर अब ये जो आगे आने वाला आज का अपना टॉपिक है ये वही है कि गेजेस के डायमेंशंस वगैरह कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो आज का टॉपिक का लर्निंग आउटकम है फ्रेंड, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस एंड अलाउंस ऑफ द गिवन जॉब। मतलब अगर कोई गेज दिया हुआ है या कोई जॉब दिया हुआ है तो हमको उसकी लिमिट्स कैलकुलेट करना है, उसका टॉलरेंस कैलकुलेट करना है या अलाउंस कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम आउटकम आज का टॉपिक पढ़ के हम लोग कौन कौन से पीओ सेटिस्फाई करेंगे, तो वो पीओ है PO1, PO2, PO8 और PO9। ये चार पीओज हम लोग आज के टॉपिक से सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आपको ये चार पीओज के अकॉर्डिंग आपको आज नॉलेज आएगा। तो देखते हैं आगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कि हमें लिमिट्स और टॉलरेंस और अलाउंस ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये सब अपने को यहाँ पे देखना है। तो देखिए आज के टॉपिक का नाम है IS 919-1993। तो ये क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड सिस्टम्स ऑफ फिट्स एंड लिमिट इज टू गाइड द यूजर इन selecting basic functional clearance and interference for the given application to obtain necessary fit, establishing tolerance, providing a reasonable and economical balance between fit, consistency and cost। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ा था, सिलेक्टिव असेंबली पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने चीजें पढ़ी कि आज का जो जमाना है ये मास प्रोडक्शन का जमाना है। हर एक चीज जो बनती है, जो भी चीजें एक दूसरे के अंदर फिट होती है, ये किसी एक जगह पे नहीं बनती। एक चीज एक जगह बनेंगी, दूसरी चीज दूसरी जगह बनेंगी और उसको कहीं और जाके फिट किया जाता है, बराबर है ना। क्या होता है ना कि वो हर कंपनी जो अलग अलग कंपनीज में जो चीजें बन रही है और किसी और जगह जाके वो फिटिंग हो रही है, तो उनकी जो डायमेंशंस है वो डायमेंशन सेम रहना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू उनकी फीट्स वो डायमेंशन आने चाहिए। आपको डायमेंशन सेम कब रहेंगे फ्रेंड्स, तो ये डायमेंशन तभी जाके सेम रहेंगे जब सभी जगह पे जो वैल्यूज है वो सेम रहेगी। अब वैल्यूज सेम रहेंगे मतलब क्या, तो हम लोग सिर्फ ये ऐसा नहीं कि ये नागपुर या पुणे मुंबई की ही बात हो रही है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कोई हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट अमेरिका में बन रहा होगा, कोई प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में बन रहा होगा, कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा होगा, कोई प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्रीज में बन रहा होगा और वो कहीं और जाके उसका फिटिंग हो रहा होगा, बराबर है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेड है, मतलब हम लोगों ने बाहर देश से लाके खरीदा हुआ है और उसको आप अपने घर में फिट करते हो। तो उसमें स्क्रू जो रहते, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आध शो का कोई चीज है और उसको आपको दीवार पे टंगाना है, तो आप अगर वो इम्पोर्टेड है तो उसमें भी फिटिंग करने के लिए होल्स रहेंगे। तो वो होल्स में स्क्रू तो इम्पोर्टेड नहीं आएगा, वो तो अपने को लोकल लेना पड़ेगा, है ना। तो आपका इंस्ट्रूमेंट तो इम्पोर्टेड है, उसमें होल्स बने हुए हैं, लेकिन स्क्रू तो आपका इंडियन है। इंडियन स्क्रू का जो डायमेंशन है और वो जो जॉब बनना जो आप लोगों ने इम्पोर्टेड चीज खरीद के लाए हैं उसके जो होल्स है, ये इनके दोनों के होल्स मैच होने चाहिए। स्क्रू का डायमीटर और वो होल्स मैच होना चाहिए। तो ये कब मैच होगा, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड अपनाया जाएगा। अब एक स्टैंडर्ड अपनाया जाएगा मतलब क्या, तो जो वैल्यू जैसा यहाँ पे जितना होता है
वही वैल्यू अमेरिका में भी उतना ही होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल 1 mm मतलब 1000 माइक्रोन इंडिया में कहा जाता है, तो अमेरिका में भी 1 mm का मतलब होता है 1000 माइक्रोन। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहां पे भी 1 mm का मतलब होगा 1000 माइक्रोन। समझ में आया ना दोस्त फ्रेंड्स? तो ऐसा इसको कहा जाता है ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स। तो हमारा इंडियन, अब ये चीज क्या होगी कि जैसा ये होता कैसे है, तो देखिए जैसा एक हमारा ये है क्या बोलेंगे इसको, आईसीसी क्रिकेट का पैनल है आईसीसी। अब देखिए इसके हिसाब से हम लोग ये पढ़ेंगे। सो ऑल ओवर द इंटरनेशनल क्रिकेट कौन कौन कंट्रोल कर रहा है क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पे? आईसीसी, बराबर है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। अब उसके अंडर में कौन कौन आता है? जैसा इंडिया का बीसीसीआई है, बराबर है, तो ये बीसीसीआई इंडिया का जो है ये आईसीसी के अंडर में आएगा। ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड जो है वो आईसीसी के अंडर आएगा। बांग्लादेश का बोर्ड जो है वो आईसीसी के अंडर में आएगा। अफ्रीका का बोर्ड जो है वो आईसीसी के अंदर आएगा। इंग्लैंड वाला जो बोर्ड है वो भी आईसीसी के अंदर आएगा। पाकिस्तान का बोर्ड है वो आईसीसी के अंदर में आएगा। अब इंडिया का जो बोर्ड है ये आईसीसी के अंडर में आता है, लेकिन जैसे ये विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, ये क्या हो रहे हैं, ये सब इंडियन बोर्ड के अंडर में आ रहे हैं और इंडियन बोर्ड आईसीसी के अंडर में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कॉमन प्लेटफॉर्म मिल रहा है इनको। जो आईसीसी रूल्स लगाता है वही रूल्स इंडियन बीसीसीआई अप्लाई करता है, वही रूल्स बीसीए मतलब विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन अप्लाई करता है, बराबर है ना। तो ऐसा ही ये स्टैंडर्ड्स का रहता है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड्स क्या किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट मिलना चाहिए। टॉलरेंस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होने चाहिए। उसमें कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब वो जो डायमेंशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। इकोनॉमिकल मतलब सस्ते में सस्ता। तो हमारा इंडिया जो चलाता है वो कौन सा है, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड, और इसका नंबर है 919। सो इंडियन आईएस 919 किसके लिए पहचाना जाएगा, ये लिमिट फिट्स क्लियरेंस के लिए, लिमिट्स और फिट्स के लिए पहचाना जाता है। और ये 1993 क्या होता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये 1993 में अप्लीकेबल यानी अलॉट किए थे इंडिया में। फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए, जैसे जैसे आपने मॉडिफिकेशन होते जाएंगे तो ये आईएस 919 ही रहेगा, लेकिन समझो इसमें 2001 में कुछ मॉडिफिकेशन आए तो ये क्या हो जाएगा, आईएस 919 2001। अगर फिर उसके बाद 2009 में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए तो वो हम लोग लगाए थे, तो उसमें बोलेगा आईएस 919 2009। इस टाइप से ये आगे आगे बढ़ते जाता। तो देखिए आगे बढ़ते फिर हम लोग, देखिए एवरी कंट्री हैव देयर ओन स्टैंडर्ड फॉर इंजीनियरिंग लिमिट्स एंड फिट, बट टू हैव यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉलो थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि हर देश का अपना खुद का स्टैंडर्ड होता है लिमिट्स और फिट्स का। जैसा हमारे इंडिया का है आईएस 919 जो कि 1993 में डेवलप हुआ था। बट क्या हो रहा है कि वो कंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो तो उसके देश में अप्लाई होगा, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, मतलब कहीं एक जगह का प्रोडक्ट दूसरी जगह पे जाके फिट होता है। सो सभी जगह के डायमेंशंस कॉमन होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि ब्रिटिश, ये जो नीचे दिए हुए दो स्टैंडर्ड्स है, ये दो स्टैंडर्ड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेंस है। तो पहला स्टैंडर्ड है ब्रिटिश स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है बीएस 45001969। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड किसने बनाया है, ब्रिटिशर्स ने बनाया है। इसका नंबर क्या दिया उन्होंने 4500, और वो किस कौन से साल का है, 1969 मतलब 1969 का। ऐसा ही दूसरा एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईएसओ, और आईएसओ का कौन सा नंबर है 286, और ये कब इंप्लीमेंट हुआ है 1988 में। इन एडिशन टू दिस वी हैव इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 919 जो हमें अभी पढ़ा, और वही हमको अभी इसमें पढ़ना है। तो आगे देखेंगे टॉलरेंस सिंबल्स, टॉपिक हमको पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीजें आज अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए पहला है यूज टू स्पेसिफाई द टॉलरेंस एंड फिट्स फॉर मीटिंग कंपोनेंट। जैसे हम लोगों ने इसके पहले एक न्यूमेरिकल देखा था छोटा सा, आपको याद होगा फिट्स के समय। तो कंसीडर द डेजिग्नेशन 40H7D9, ये एक वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को कौन सा टॉलरेंस ग्रेड है, बेसिक साइज क्या है, वो कौन सा सिस्टम है, वो सब चीजें अपने को पढ़ना था। तो ये जो चीज है ये हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए अपना वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 40H7D9। ठीक है, अब ये 40 क्या है इसमें, तो ये बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट एंड होल, मतलब ये हम लोग अप्लाई किसके लिए करते हैं, मेटिंग पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस मेटिंग पार्ट कौन सा समझा है, शाफ्ट और होल का। सो दोनों का डायमीटर बेसिक साइज कितना है, 40। ठीक है, कैपिटल नेचर ऑफ द फीट फॉर द होल बेसिस सिस्टम इज डेजिग्नेटेड बाय एच। जो पहला लेटर होता है कैपिटल, सॉरी जो कैपिटल लेटर होता है ये होल्स के लिए दिया जाता है, और स्मॉल लेटर जो होता है वो शाफ्ट्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब पहला जो लिखा रहेगा वो सिस्टम रहेगा, जैसा अभी यहाँ पे कैपिटल एच दिया हुआ है तो ये रहेगा होल बेसिस सिस्टम। और ये जो 7 है, ठीक है ना, ये क्या है, टॉलरेंस ग्रेड IT7। क्या है ये चीज, टॉलरेंस ग्रेड IT7। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द होल इज 0 लिखा हुआ है। ये क्यों, कहाँ से आया, ये हमको अभी इस चीज में समझना पड़ेगा। जो हम लोगों ने अभी तक बात किए थे कि बेसिक होल रहा तो उसका लोअर लिमिट बेसिक साइज पे रहेगा, तो फंडामेंटल डेविएशन 0 हो जाता है। वो सब अभी चार्ट आएगा हमारे सामने आगे, उसमें से अपने को समझना है। तो अब पहले सिर्फ ब्रीफ में इतना समझिए कि 40 मतलब बेसिक साइज, कैपिटल लेटर्स डिनोटेड फॉर होल्स, स्मॉल लेटर्स डिनोटेड फॉर शाफ्ट्स। जो कैपिटल लेटर के सामने जो नंबर रहता है वो रहता है टॉलरेंस ग्रेड, वैसे स्मॉल लेटर के सामने जो नंबर रहेगा वो रहेगा टॉलरेंस ग्रेड। लेकिन ये कैपिटल के सामने जो लेटर रहेगा वो रहेगा टॉलरेंस फॉर होल, और स्मॉल के सामने जो लेटर रहेगा वो रहेगा नंबर रहेगा वो रहेगा टॉलरेंस फॉर शाफ्ट। तो यहाँ पे देखिए H7 लिखा हुआ है, तो H मतलब होल बेसिस सिस्टम जिसका डेजिग्नेशन H है, और टॉलरेंस ग्रेड है 7। D मतलब स्मॉल शाफ्ट के लिए रहेगा, स्मॉल d, और उसका टॉलरेंस ग्रेड रहेगा 9। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द शाफ्ट हैज अ D टाइप फीट, द फंडामेंटल डेविएशन हैज अ नेगेटिव वैल्यू। यहाँ से हमको ये भी समझ में आता है कि शाफ्ट का देखिए फंडामेंटल डेविएशन दोनों के लिए रहेगा, होल के लिए भी रहेगा और शाफ्ट के लिए रहेगा। तो ये फंडामेंटल डेविएशन अपने को कहाँ से समझना है, ये जो कैपिटल लेटर्स है या स्मॉल लेटर्स है इनसे। जैसे ये कैपिटल लेटर एच क्या शो कर रहा है कि ये दिखा रहा है फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। आप लोगों ने कैसे इसको समझा, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल है, तो लेटर्स है ये फंडामेंटल डेविएशन के लिए रहेगी, बट कैपिटल लेटर काय के लिए रहेगा, होल के लिए, और स्मॉल लेटर काय के लिए रहेगा, शाफ्ट के लिए। समझ में आया। अभी कैसे जीरो है या ये डी कैसा नेगेटिव है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शाफ्ट का टॉलरेंस कितना है, IT9, इसको पढ़ा जाता है टॉलरेंस ग्रेड, और इसमें से मिलने वाला फीट कौन सा रहेगा, क्लियरेंस फीट। तो ये 3-4 चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। पहला कौन सा, होल बेसिस सिस्टम, ये एक वर्ड ध्यान में रखिए, कैपिटल एच ध्यान में रखिए, टॉलरेंस IT7 ध्यान में रखिए, शाफ्ट हैज D टाइप फीट ये ध्यान में रखिए, निगेटिव वैल्यू ध्यान में रखिए, IT9 और क्लियरेंस फीट। ये सब चीजें कैसे आती है ये अपने को समझना है दोस्तों आगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी देखेंगे टॉलरेंस सिंबल्स के बारे में आगे। हमारा वैल्यूज है 40H7D9, वही वैल्यू हम लोगों ने रखा हुआ है। There are total 18 grades tolerance and 25 types of fundamental deviation। कितने टाइप्स के ग्रेड्स है हमारे पास दोस्तों, 18 ग्रेड्स है, और 25 टाइप के फंडामेंटल डेविएशंस का वैल्यू है। इंडिकेटेड बाय द लेटर सिंबल फॉर बोथ होल्स एंड शाफ्ट। तो होल्स के लिए कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर्स, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट एड, अब ठीक है ना, फर्स्ट 8 डेजिग्नेशंस फ्रॉम A to H। अब ये कैसा, ये कहां तक रहता है, ABCD अप टू ये रहता है ZC तक। ये दिख रहा है ना आपको, ये स्टार्ट कहां से होगा, A से, और जाएगा कहां तक, ZC तक। आगे देखेंगे कैसा होता है। तो पहला A से लेके H तक जो होता है फॉर होल्स के लिए रहता है, और ये नहीं, कैपिटल लेटर्स पूरे होल्स के लिए रहेंगे और स्मॉल लेटर्स पूरे शाफ्ट के लिए रहेंगे। लेकिन पहले अगर हमारा वैल्यू अगर देखिए, पहले A से लेके H तक आता है, कहां से लेके कहां तक, A से लेके H तक आता है कैपिटल लेटर, तो वो रहेगा एक सेकंड आगे बढ़ते, पहला A से लेके H तक, और वैसा ही स्मॉल लेटर्स में A से लेके H तक। जैसे यहाँ पे देखिए H है कैपिटल मतलब होल्स के लिए, और स्मॉल A से H बोला तो D A के H के बीच में आएगा, तो शाफ्ट के लिए हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन रहेंगे, कैपिटल A से H या स्मॉल A से H के बीच में कोई भी नंबर्स रहेगा, तो आप हमेशा आपको कौन सा फिट मिलेगा, क्लियरेंस फिट मिलेगा। और ये कितने डायमीटर्स के लिए अपने, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कितने डायमीटर्स के लिए एप्लीकेबल है, 500 mm तक के डायमीटर्स के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आया फ्रेंड्स। उसी प्रकार से डेजिग्नेशन JS से लेके ZC तक। अभी JS ZC क्या होता है, तो देखिए ABCD EF GH ऐसा ये नंबर जाता है, फिर J आता है, फिर J के बाद JS आता है, फिर
KLMNOP, फिर ZA ZB ZC इस टाइप से आते हैं, वो आगे हम डायग्राम में देखेंगे कैसे। तो जे एच के बाद आएगा जे, और जे के बाद में ये जे एस से लेके लास्ट एंड तक जेड सी, वो कैपिटल लेटर्स फॉर होल्स और स्मॉल लेटर्स फॉर शार्प। अगर ये वैल्यूज यहाँ यानी ये अल्फाबेट्स यहाँ पे रहेंगे तो आपको एक तो इंटरफेरेंस फीड मिलेगा या ट्रांजिशन फीड मिलेगा। कौन सा फीड मिलेगा? इंटरफेरेंस फीड या ट्रांजिशन फीड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल डेविएशन, क्योंकि ये टॉपिक अगर पढ़ना तो फंडामेंटल डेविएशन समझना जरूरी है। फंडामेंटल डेविएशन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि फंडामेंटल डेविएशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक फंडामेंटल डेविएशन, दूसरा अपर डेविएशन और तीसरा लोअर डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन किसको कहा जाता है कि जब भी शाफ्ट या होल हो उसमें से जो भी लिमिट बेसिक साइज से पास में होगी उस लिमिट और बेसिक साइज के बीच का डिफरेंस इसको कहा जाता है फंडामेंटल डेविएशन। उसके अलावा अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। तो अपर डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड बेसिक साइज, तो लोअर डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड बेसिक साइज। तो इसको हम लोग जो हमारा आने वाला टेबल है उसमें हम लोग डेजिग्नेटेड अपर डेविएशन को कैसे कर रहे हैं, कैपिटल ई एस फॉर होल्स और स्मॉल ई एस फॉर शाफ्ट। वैसे लोअर डेविएशन कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ई आई फॉर होल एंड स्मॉल ई आई फॉर शाफ्ट। तो यहाँ से अपना पार्ट भी शुरू हो रहा है इस चैप्टर का। देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो है ये बेसिक साइज की लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का की है बेसिक साइज की, और यहाँ से लेके यहाँ तक फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है ना। और वैसे ही ये जो कैपिटल लेटर्स गिवन है, कौन से लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये गिवन है होल्स के लिए रहता है। वैसे ही स्मॉल लेटर्स जो रहता है वो शाफ्ट्स के लिए रहता है। ये बेसिक साइज है ना, ये दो अलग अलग डायग्राम है, इसको आप मिक्स नहीं करेंगे, दोनों का बेसिक साइज सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग शाफ्ट के टॉलरेंस दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग होल्स के टॉलरेंस दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। समझ में आया? तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी पहले बात की थी कि कैपिटल ए से लेके एच तक जब भी होल्स के वैल्यूज कैपिटल ए से लेके एच तक रहेगा, इसका मतलब करेंगे कि ये हमेशा बेसिक साइज से ऊपर है। कहाँ पे ये बेसिक साइज से ऊपर। देखिए एच कहाँ पे आता है, एच का जो लोअर लिमिट है ये आती है बेसिक साइज पे, एच की लोअर लिमिट आती है बेसिक साइज पे। और हम लोगों ने होल बेसिस सिस्टम में पढ़ा था कि जब भी होल का लोअर लिमिट बेसिक साइज पे आएगा तो उस सिस्टम को कहा जाएगा होल बेसिस सिस्टम। समझ में आया? अब देखिए अगर एक होल है और आप वहां पे ए लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे 40A7 ऐसा, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ए कौन सा है, कैपिटल। और ये ए से क्या समझेंगे आपको कि आपका जो टॉलरेंस है उसमें फंडामेंटल डेविएशन कितना है, तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आया फ्रेंड्स? बी अगर लिख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सी अगर लिख रहे हैं तो यहाँ से। और इसका मतलब क्या होता है कि देखो बेसिक साइज के ऊपर के सभी पॉजिटिव और बेसिक साइज के नीचे के सभी निगेटिव। वैसा ही ये जो पार्ट है ये आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा, जे और जे एस, और उसके बाद के जितने भी वैल्यूज है ये सब देखिए बेसिक साइज से नीचे नीचे आते जाएंगे। ये कहाँ पे आएंगे, बेसिक साइज से नीचे 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 आते जाएंगे जेड सी तक, ठीक है। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ई आई मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, और ई एस मतलब हो गया निगेटिव डेविएशन, मतलब बेसिक साइज के ऊपर का और बेसिक साइज के नीचे का। अब देखिए वैसा ही शाफ्ट के लिए है, बेसिक साइज से नीचे निगेटिव, बेसिक साइज के ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये देखिए स्मॉल ए बी सी डी, यहाँ पे ई एस मतलब फंडामेंटल डेविएशन इन पॉजिटिव, ई आई मतलब फंडामेंटल डेविएशन इन सॉरी ये इन ई आई मतलब फंडामेंटल डेविएशन इन पॉजिटिव, और ई एस मतलब फंडामेंटल डेविएशन इन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जीरो समझ रहे हैं, इसके ऊपर का पॉजिटिव वैल्यू, इसके ऊपर नीचे की नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए अभी बहुत सिंपल कंसेप्ट देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक हम लोगों ने अगर यहाँ पे बोला कि डी जैसा 40, देखिए हमारा वैल्यूज है 40, ठीक है, 40 के बाद में डी 7 और
ई स्मॉल ई 6, एक सेकंड फ्रेंड्स, स्मॉल ई 6, ये वैल्यू अगर अपने पास, थोड़ा गलत हो गया, एक सेकंड, इसका मतलब समझा 40D7E6, ठीक है। अब इसमें 40 क्या हो गया फ्रेंड्स, 40 क्या हो गया इसमें, बेसिक साइज, समझ में आया, 40 क्या हो गया, बेसिक साइज, मतलब ये भी लाइन 40, ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग है, ठीक है। हाँ, 40 क्या हो गया, बेसिक साइज। D7, डी कैपिटल वर्ड पहले आया, सो ये कैपिटल वर्ड काय के लिए रहता है, होल्स के लिए। अब देखिए होल D7, तो ये होल हो गया यहाँ तक, यहाँ से इसका फंडामेंटल डेविएशन, और 7 मतलब टॉलरेंस ग्रेड, यहाँ से इसका टॉलरेंस निकलेगा इस 7 से, और ये डी के बीच का जो गैप, अभी देखिए ये बेसिक साइज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, तो हमारा होल ये किसके लिए दिया है, कैपिटल के वर्ड होल्स के लिए, तो हमारा होल का टॉलरेंस कहाँ पे जा रहा है, बेसिक साइज के ऊपर, और फिर उसके भी ऊपर, ठीक है ना, दो लिमिट्स देंगे, तो पहले लिमिट बेसिक साइज के ऊपर, और फिर ऊपर जहां तक जाएगा वैल्यू मिलेगा तो वहां तक, ठीक है ना। ये क्यों नहीं दिया वैल्यू, क्योंकि ये फिर नंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन लोअर लिमिट कहाँ पे है अपना, बेसिक साइज के ऊपर, और दोनों के बीच में गैप है। या तो समझ में आया फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ई क्या के लिए रहेगा, शाफ्ट के लिए, ये हो गया ई, और ये भी, ये किसके लिए है, बेसिक साइज 40 और ई, और इसका टॉलरेंस गेट कितना है 6, तो ये इसकी जो लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेंगी, ये जो इनका डिफरेंस रहेगा, ये कहाँ से मिलेगा आपको, 6 से, लेकिन लोअर लिमिट कहाँ पे इसका, बेसिक साइज से नीचे। सो अब देखिए होल क्या हो रहा है, बेसिक साइज के ऊपर जा रहा है, और शाफ्ट क्या हो रहा है, बेसिक साइज से नीचे जा रहा है। मतलब अगर हम लोग इस टाइप से बात करते हैं, ये बेसिक साइज, ये रेफरेंस लाइन, यहाँ पे हमारा होल आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना होल आ रहा है, और हमारा शाफ्ट कहाँ पे जा रहा है, होल यहाँ पे कैसे है, तो देखो ई का वैल्यू क्या है, बेसिक साइज, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है आपको, ये बेसिक साइज मतलब ये लाइन, ई का ये लिमिट मतलब ये लाइन, और ये की दूसरी लिमिट मतलब वो कैलकुलेट होने के बाद निकलेंगे, लेकिन कहाँ जाएगी, वो नीचे जाएगी, ठीक है। ये काय के लिए हो गया, शाफ्ट के लिए, समझ में आया। अब दूसरी चीज बची हमारी होल के लिए, तो होल का लिए क्या बोल रहा है, 40D7 मतलब बेसिक साइज उसका भी सेम है। अब देखिए होल की बात करते हैं हम लोग, तो होल बन जाएगा यहाँ से लेके, एक सेकंड फ्रेंड, थोड़ा लाइन तिरछी हुई, हाँ, होल बन जाएगा हमारा ऐसा, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स कहाँ पे जाएगी, तो ऊपर, अब ये ऊपर क्यों गई, ये देखिए, ये हो गया आपका टॉलरेंस, ये चीज क्या हो गई आपकी, टॉलरेंस, जो डी के साथ में देखिए दिख रहा है ना, डी के साथ में ये ऊपर, तो ये डी का लोअर लिमिट, और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया दूसरी लिमिट, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। अब ये गैप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब देखो क्या होता है, शाफ्ट हमेशा होल के अंदर जाता है, तो यहाँ पे होल बड़ा है या शाफ्ट बड़ा है, ये हो गया हमारा होल, और ये हो गया हमारा शाफ्ट, तो शाफ्ट बड़ा है या होल बड़ा है, तो आंसर रहेगा होल बड़ा है, और दूसरी चीज शाफ्ट छोटा है, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, क्लियरेंस, इसलिए यहाँ पे फिट कौन सा मिलेगा, क्लियरेंस, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 40 बेसिक साइज, डी होल बेसिस सिस्टम के लिए, 7 टॉलरेंस ग्रेड, ई शाफ्ट के लिए, 6 टॉलरेंस ग्रेड ऑफ शाफ्ट, और दोनों के बीच में फिट कौन सा मिलेगा, क्लियरेंस। अगर उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं y और y की, जैसा 40 d की जगह क्या रहेगा, y, और दूसरा स्मॉल में क्या रहेगा, तो z पकड़ लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, z पकड़ लेते हैं, समझ में है ना। तो 40 y 7 और z 6, ठीक है। तो देखिए 40 बेसिक साइज वही है, y अगर बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल क्या के लिए रहेगा, होल्स के लिए। अब ये होल में देखिए बेसिक साइज से नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, बेसिक साइज से होल छोटा है, और ये क्या लिया था हम लोगों ने, z, तो z में देखिए शाफ्ट के लिए था, ये कहा गया बेसिक साइज से ऊपर गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि होल छोटा है और शाफ्ट बड़ा है, इस कंडीशन में क्या होगा,
होल छोटा है और शाफ्ट बड़ा है, समझ में है ना। तो यहाँ पे कौन सा फिट मिलेगा, छोटे होल में बड़ा शाफ्ट डाल रहे तो इंटरफेरेंस फिट, समझ में आया फ्रेंड्स। तो आगे बढ़े फिर, ये वही डायमेंशन है एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ था जो हम लोगों ने भी यहाँ पे किया हुआ है। हाँ अभी देखिए ये जो है फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट एंड होल्स, ये चीज क्या है, फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट एंड होल्स ऑफ साइज अबव 500 टू 3150 mm। मतलब अगर 500 mm से लेकर 3150 mm तक के लिए अगर डी शाफ्ट है तो उसका फंडामेंटल डेविएशन निकलेगा 16 डी रेज़ टू पावर 0.44। कैपिटल अगर डी है तो उसका फंडामेंटल डेविएशन निकलेगा 16 डी रेज़ टू पावर 0.44। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये सब वैल्यूज है, आपको जब फंडामेंटल डेविएशन निकालना है तो इन फॉर्मूलेज में से वैल्यूज को लेना पड़ता है, समझ में आया ना। इन फॉर्मूलेज में से वैल्यूज को लेना पड़ता है, लेकिन ये कब रहेगा, जब 500 से ऊपर है आपके शाफ्ट का डायमीटर और 3150 mm से नीचे है। तो अगर वहां पे होल का यम लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल 650 m7 लिखा हुआ है, तो आपको उस समय जो फंडामेंटल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वो इस वैल्यू से करना पड़ेगा, समझा ना। तो ये स्मॉल लेटर्स फॉर शाफ्ट और कैपिटल लेटर्स फॉर होल, ठीक है, ये वाले जो दिख रहे हैं कैपिटल लेटर फॉर होल, और इनके नंबर्स के हिसाब से ये फॉर्मूलेज है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे को जो मेजरमेंट करना है हम लोगों को वो 500 mm के नीचे का करना है, तो हमें बेसिकली इन फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला रहता है वो आगे आएगा अपने लिए। लेकिन ये एज आप जब इंजीनियर बन रहे हो और कभी इंडस्ट्री में कल काम करने जाओगे और आपको अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर मिलता है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें वहां पे आपको काम में आएगी जब आप डिजाइन इंजीनियर बनते हो या क्वालिटी इंजीनियर बनते हो। कितना टॉलरेंस देना है, क्या करना है, जो आप इवन आपके जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है उसमें भी ये चीजें आप लोगों ने पढ़े होंगे, स्मॉल डी, कैपिटल डी, होल बेसिस सिस्टम, शार्प बेसिस सिस्टम, फॉर्मूलाज वगैरह सब चीजें। ठीक है आगे बढ़े फिर। अभी हम लोग पढ़ेंगे टॉलरेंस ग्रेड। तो टोटल कितने ग्रेड्स है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे दिया रहेगा टोटल 18 ग्रेड्स है हमारे पास फंडामेंटल टॉलरेंस को निकालने के लिए, ठीक है। और इसको कहा जाता है आईटी, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 40H7D9, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 40H7D9। तो ये 7 क्या हो गया टॉलरेंस ग्रेड, ये 9 क्या हो गया टॉलरेंस ग्रेड, ये 7 टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल, 9 टॉलरेंस ग्रेड फॉर शाफ्ट। तो ये नंबर्स ऐसे चेंज होंगे आपके अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग नंबर्स चेंज होंगे। तो इसको कहा जाता है आईटी ग्रेड, और आईटी मतलब होता है इंटरनेशनल टॉलरेंस, क्या होता है बोलते इसको, इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड। तो ये देखो पहला जो है ये IT01 और दूसरा होता है IT0, ये दो ग्रेड्स होते हैं अलग से। इसके अलावा फिर IT1, IT2, IT3, IT4, IT5 अप टू IT16। तो ये 1 से लेके 16 तक 16 ग्रेड्स, और ये 17वां और ये 18वां। तो ऐसे टोटल मिला के कितने ग्रेड्स बनते हैं, 18 ग्रेड्स बनते हैं। जैसा अगर आपको यहाँ पे IT7 की जगह 9 रहेगा तो इसमें रहेगा, या IT16 रहेगा तो ये सब इसके अंदर आते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए टॉलरेंस वैल्यू corresponding to grade IT5 and IT16 are determined using standard tolerance unit I in microns। अब यही चीज मैं आपको बता रहा था कि IT5 से लेके 16 तक अगर ये टॉलरेंस दिया हुआ रहता है तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको कहा जाता है आई का वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, आई की वैल्यू। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आई की वैल्यू, और उसका आंसर निकलता है माइक्रॉन्स में। वो कैसे निकलता है वो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। सो टॉलरेंस ग्रेड, अभी देखिए ये है आई का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है जब IT5 से लेके 16 तक का अगर हमें वैल्यू दिया है तो हमें आई का वैल्यू हमेशा क्या लेना है, ये वाला फॉर्मूले से 0.0453 क्यूब रूट ऑफ कैपिटल डी प्लस 0.001 कैपिटल डी, और इसका यूनिट रहेगा माइक्रोन। क्या यूनिट रहेगा इसका, माइक्रोन। और ये डी जो है, ये डी मतलब बेसिक साइज नहीं होता, वो ध्यान में रखना। हाँ? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पार्ट इन mm, ये क्या होता है डायमीटर ऑफ द पार्ट। और 0.01001 D linear factor counteracts the effect of measuring inaccuracies. Value of tolerance with unit I
इज ऑब्टेन फॉर साइज अप टू 500 mm। तो ये जो फॉर्मूला लगता है ये काय के लिए लगता है, 500 mm से नीचे होंगे तब। और डी जो मैंने आपको बोला कि ये डी मतलब बेसिक साइज नहीं, तो ये डी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या होता है ये, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द लोअर एंड अपर डायमीटर्स। मतलब आगे क्या क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। सो डी कैसे निकालते हैं, तो डी को निकालने का फॉर्मूला है डी मैक्स इंटू डी मीन। देखिए अभी डी मैक्स डी मीन क्या होता है ये देखेंगे। अभी देखिए हमारा वैल्यू जो हम वही एक सैंपल लिख के रखा हुआ है हम लोगों ने 40 H7D9। ठीक है, अब ये देखिए द वेरियस स्टेप स्पेसिफाइड फॉर द डायमीटर शेप्स आर एज फॉलोज। तो ये जो डायमीटर रहता है, जो डी की बात की अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो 40 है ये डायमीटर है, लेकिन ये जो डायमीटर है ये कैसे लिया जाता है, तो डी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डी मैक्स इंटू डी मीन, बराबर है। और ये डी मैक्स इंटू डी मीन क्या होता है, देखिए हमारा वैल्यू कितना है 40। अब ये जो रेंजेस दिए वो 1 से 3 mm, 3 से 6 mm, 6 से 10, 10 से 18, 18 से 30, 30 से 50, 50 से 80, ऐसे 800 से 1000 mm तक दिया है। अब मुझे बताइए 40 mm जो है ये किस कैटेगरी के अंडर में आएगा, तो आंसर है 30 से 50। तो हमारा जो डी निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, हमारा डी निकलेगा डी इज इक्वल टू डी मैक्स इंटू डी मीन, बराबर है। अब यहाँ पे मैक्स क्या रहेगा, तो 50, और मीन कितना रहेगा, मिनिमम 30। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मिलेगा हमें डी मैक्स इंटू डी मीन और उसका अंडर रूट, तो हमें आंसर मिल जाएगा डी का। कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों, आगे हाँ, तो आगे बढ़ते हैं टॉलरेंस रेट, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट्स। तो ये देखिए IT6 से लेके IT6 से लेके IT16 तक ये नंबर्स दिए दोस्तों, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो इनका मीनिंग क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जब भी मुझे IT6 निकालना है, IT6 का वैल्यू निकालना है, काय का IT6, IT ये यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे हम लोग, 10 इंटू आई, क्या लिखेंगे 10 इंटू आई। अब ये आई कहाँ से आ गया, तो जो अभी हम लोगों ने आई का फॉर्मूला देखा था 0.045 वाला, उससे मिलेगा आई। तो उसमें जो डी की वैल्यू है वो कहाँ से मिलेंगी, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने रेंज देखी थी डी मैक्स डी मिन वाला, वहां से डी की वैल्यू लेंगे, उसको आई की वैल्यू में पुट करेंगे, फिर आई का आंसर आएगा। वो आई का आंसर आएगा अपना माइक्रोन्स में। वो आई का वैल्यू मुझे अभी IT6 में लाना है, तो IT6 का वैल्यू कितना है 10, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे IT6 इज इक्वल टू 10 इंटू आई, तो ये 10 को उस आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टॉलरेंस मिल जाएगा। अगर मेरा IT10 है, कितना है वैल्यू IT10, ये हो गया टी, ये हो गया आई, और इसका वैल्यू कितना है 64, कितना वैल्यू है 64, ये कितना हो जाएगा 64 इंटू आई। तो आई में हम लोग कैसे निकालते हैं समझ में आया ना, आई की वैल्यू वहां से निकलेंगी फॉर्मूले से, डी की वैल्यू डी मैक्स इंटू डी मीन से निकलेंगी, और डी की वैल्यू हम लोग आई के फॉर्मूले में डालेंगे तो आई की वैल्यू निकलेंगी, वो आई की वैल्यू इस 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो IT10 का टॉलरेंस हमको मिल जाएगा दोस्तों, समझ में आया। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम में क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस एंड अलाउंस फॉर 25 mm शाफ्ट एंड होल पेयर डेजिग्नेटेड बाय H8D9। मतलब एक 25 mm का शाफ्ट, थोड़ा सा मैं इसको आपको कुछ पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। 25 mm शाफ्ट और होल, ठीक है, और डेजिग्नेटेड बाय H8D9। और हमें क्या करना है, लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस एंड अलाउंस निकालना है। मतलब टॉलरेंस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट, अलाउंस का अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये चीज आपको निकालना है। और कैसे निकालना है, तो 25 mm का शाफ्ट है, मतलब बेसिक साइज उसका शाफ्ट और होल के लिए सेम रहेगा 25 mm, और H8 मतलब होल साइज दिया हुआ उसमें टॉलरेंस ग्रेड 8, और IT ग्रेड दिया हुआ उसका 8 कैपिटल H, होल के लिए टॉलरेंस ग्रेड दिया कैपिटल H, और उसका IT ग्रेड दिया हुआ 8, शाफ्ट के लिए टॉलरेंस ग्रेड दिया है T, और उसका IT ग्रेड दिया है 9। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को,
अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है अपने को, हमको टॉलरेंस और अलाउंस की लिमिट्स निकालना है। कैसे, तो 25 mm का शाफ्ट है, बेसिक साइज उसका 25 है, मतलब वो बेसिक साइज होल और शाफ्ट के लिए कॉमन रहेगा। 25 mm होल के लिए हमें डायमेंशन दिया है कैपिटल एच। एच स्टैंड्स फॉर होल बेसिस सिस्टम, 8 स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस ग्रेड, आईटी इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड 8, और D stands for shaft, small d stands for shaft, और 9 stands for tolerance grade, IT 9। So ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें दो तीन चीजें इसमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या निकालना है, टॉलरेंस और अलाउंस निकालना है। तो टॉलरेंस अलाउंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको वैल्यू चाहिए रहता है आई का। आई की वैल्यू के लिए चाहिए रहता है हमको डी की वैल्यू। अब डी का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जॉब है वो कौन से कैटेगरी में आता है। तो हमारा बेसिक साइज दिया हुआ है 25 mm। ये 25 mm आता है कौन से शाफ्ट की कैटेगरीज में, 18 से 30 mm। तो सबसे पहले इस 25 को लेके हम लोग 18 से 30 को लेके डी निकालेंगे। तो डी का वैल्यू कैसे निकाला, डी मैक्स माइनस डी मिन इंटू डी मिन अंडर रूट। तो 18 इंटू 30, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 23.23 है ना, मतलब 23.238। ठीक है, फिर हम लोग फंडामेंटल डेविएशन निकालेंगे। तो आई की वैल्यू रहती है 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 टी। यहाँ से हमारा आई का वैल्यू निकल जाएगा 1.307। तो ये डी कौन सा लेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला वो डी लेंगे। अब फॉर H8 होल, मतलब हमारा होल कौन सा है, एच कैटेगरी का, और उसका टॉलरेंस ग्रेड कितना है 8। इसके हिसाब से भी हम लोग को निकालना है। तो देखिए टॉलरेंस ग्रेड 8 है, तो फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड, ये ग्रेड टेबल से 8 के लिए वैल्यू होता है 25। तो हमें क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई करना है आई से। तो 25 इंटू आई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32.5। सो इसको हम लोग इक्वल टू लेंगे 33 माइक्रोन। और ये हमको होना क्या है एमएम में, और यहाँ पे आंसर क्या है माइक्रोन में। और माइक्रोन और एमएम का क्या रिलेशन होता है, तो 1000 माइक्रोन मतलब 1 mm। तो जितना भी माइक्रोन आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर mm में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.033 mm। समझ में आया दोस्तों। तो टॉलरेंस की लिमिट कितनी आ गई अपनी, रेंज की स्पैन कितना आ गया अपना 0.033 mm। ठीक है, फॉर होल फंडामेंटल डेविएशन इज 0। अब ये फॉर होल फंडामेंटल डेविएशन 0 क्यों हो गया, तो देखिए हम लोगों ने वो जो चार्ट देखा था जिसमें हम लोगों ने एबीसीडी देखे थे, उसमें देखिए एच का जो कैपिटल एच जो है वो कहाँ पे आता है, बेसिक साइज के ऊपर। तो बेसिक साइज जब बेसिक साइज की लाइन के ऊपर उसकी जब लोअर लिमिट आती है, तो वो क्या हो जाएगा फंडामेंटल डेविएशन उस कंडीशन में 0। क्यों, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड बेसिक साइज, मतलब जो भी लिमिट पास में होती है और बेसिक साइज के बीच का डिफरेंस। तो बेसिक साइज की लिमिट ही अगर फंडामेंटल डेविएशन बेसिक साइज के ऊपर ही अगर फंडामेंटल सॉरी लोअर लिमिट ऑफ होल ही बेसिक साइज के ऊपर आएगा, तो फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0। So whole limits are 25 mm and 25 point plus 0.033 is equals to 25.033 mm। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो ये हो गया रेफरेंस लाइन, यहाँ से हमारा बेसिक साइज 25 mm और हमारे लिमिट दो है। पहला लोअर लिमिट तो बेसिक साइज के ऊपर ही रहेगा, तो हो जाएगा 0, और अपर लिमिट वहां से 0.033 mm प्लस है, इसलिए ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 25.033 mm मतलब अपर लिमिट, और 25.000 मतलब लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों के बीच का डिफरेंस 25.033 माइनस 25 दैट इज 0.033, ये रहेगा आपका टॉलरेंस। समझ में आया फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फिर। ये दूसरा डायग्राम है, दूसरा यानी उसी का शाफ्ट का डायमेंशन है। तो अभी तो हम लोगों ने काय के डायमेंशंस निकाले होल के, अभी काय के निकालेंगे शाफ्ट की। सेम कंसेप्ट, कोई भी चेंज नहीं। 25 mm का डायमीटर है, रेंज रहेगा 18 से 30, डी इज इक्वल टू 18 इंटू 30 दैट इज 23.238। फंडामेंटल डेविएशन आई से निकालेंगे। फिर बचा आई का वैल्यू 1.307 माइक्रोन। अब D9 फॉर शाफ्ट कितना है, D9। तो फंडामेंटल इस कंडीशन में फंडामेंटल टॉलरेंस क्या होगा, तो देखिए D9 के सामने क्या आता है 40, जैसा वहां पे 25 आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा 40 जो हमारा टेबल में गिवन है। सो 40 इंटू आई, तो 40 इंटू आई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, हो जाएगा 52 माइक्रॉन्स। और हमें चाहिए काय में, तो mm में, तो हम लोग क्या करेंगे माइक्रॉन्स को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो mm आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस कितने का आया हमारा 0.052 mm का।
फॉर डी फंडामेंटल डेविएशन, अब देखिए इस कंडीशन में फंडामेंटल डेविएशन जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फिर हमारा जो टेबल है वो पहला एबीसीडी वाला, वहां पे देखिए डी कहाँ पे आता है, तो बेसिक साइज से नीचे, तो इसके फॉर्मूले जो है वो दूसरे टेबल में दिए हुए, तो फॉर्मूला क्या है डी का फंडामेंटल डेविएशन निकालने का -16 डी पावर 0.44, -16 इंटू डी जो हम लोगों ने निकाला वो ये वैल्यू रहेगा ये वाला, इंटू पावर 0.44, तो आंसर आएगा 0.064 और सामने लगेगा माइनस का साइन, तो ये कहाँ पे आएगा, बेसिक साइज से उतना नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन बेसिक साइज से उतना नीचे, तो है शाफ्ट की लिमिट क्या है 25 माइनस 0.064, शाफ्ट की लिमिट कितना है 25 माइनस 0.064 दैट इज 24.936 mm, और दूसरी लिमिट जो रहेगी, ये समझ में आ रहा है ना आपको ये क्या है, तो ये हमारे शाफ्ट की अपर लिमिट, ये हमारी शाफ्ट की लोअर लिमिट, हमारा टॉलरेंस निकला 0.52 mm और हमारा फंडामेंटल डेविएशन निकला 0.064 mm, तो ये क्या महंगा माइनस में। अब देखिए हम इसकी लिमिट निकालना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ तक चाहिए थी इसकी लिमिट, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज, ये जो लिमिट है ये यहाँ तक चाहिए, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो अपर लिमिट कहाँ, बेसिक साइज से कितना नीचे, जितना फंडामेंटल डेविएशन है, तो बेसिक साइज कितना है अपना 25 mm, बेसिक साइज कितना है 25 mm, सो फंडामेंटल डेविएशन उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अपर लिमिट, और बेसिक साइज में से फंडामेंटल डेविएशन माइनस करेंगे और उसमें से टॉलरेंस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये आपको आप एज ए प्रैक्टिस करके भी इसको कर सकते हैं, मैं इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमें 50 S7 G6 वैल्यू दी है, इसमें हमको निकालना है आंसर, तो 50 हो गया बेसिक साइज, H हो गया कैपिटल लेटर्स, 7 हो गया उसका टॉलरेंस ग्रेड, G हो गया स्मॉल लेटर शाफ्ट के लिए, कैपिटल H हो गया होल के लिए, G हो गया शाफ्ट के लिए, और 6 उसका टॉलरेंस ग्रेड, और पहला है कैपिटल वर्ड H, इसलिए ये सिस्टम हो जाएगा होल बेसिस सिस्टम, क्यों? क्योंकि H आता है लोअर लिमिट के बेसिक साइज के ऊपर, इसकी लोअर लिमिट कहाँ पे आती है बेसिक साइज के ऊपर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा फंडामेंटल डेविएशन इस कंडीशन में हो जाएगा 0। तो देखिए 50 mm का बेसिक साइज है तो हमारे को D लेना पड़ेगा 30 इंटू 50 mm, आएगा वैल्यू सेम फॉर्मूला 0.045 D इंटू रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस 0.001 D। फंडामेंटल डेविएशन H फॉर होल इज इक्वल टू 0, फंडामेंटल डेविएशन क्यों 0 हो गया, क्योंकि हमारा डायग्राम में दिया हुआ है कि H कहाँ पे रहता है बेसिक साइज के ऊपर, शाफ्ट का बेस कहाँ पे रहता है, सॉरी होल का कैपिटल H कहाँ पे रहेगा बेसिक साइज के ऊपर। फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट, इसका वैल्यू क्या है देखिए -2.5 D इंटू रेस्ट टू पावर 0.34। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल दोनों में भी ये वैल्यूज अलग है, तो ये भी चार्ट में दिया हुआ है कि G अगर रहा तो कितना होना चाहिए, D अगर रहा तो कितना होना चाहिए, वो आपको चार्ट में से मिल जाएगा। IT7 16, IT7 के लिए क्या रहता है 16 और मल्टीप्लाई बाय I, और IT6 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय I। बाकी फिर वो पूरा प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी किया सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। तो इसमें मैक्सिमम क्लियरेंस मिला अपने को 50.025 माइनस 49.975 0.05 mm, और मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा 0.009 mm। सो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे उसमें उसका सॉल्यूशन है। तो ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम आउटकम्स PO1 PO2 PO8 और PO9 अचीव हो रहे हैं हमारे। यहाँ पे आज हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अपना टेस्ट रहेगा इस यूनिट के ऊपर, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पार्ट्स रहेगी। थैंक यू।